अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली बार हमने आसमान की बुलंदियों में अल्लाह की निशानियों पर गौर किया था। आज हम अपनी नजरें नीचे करेंगे। जी हाँ, आज हम आसमान से नजरें हटाकर अपने कदमों के नीचे देखेंगे। जमीन की तरफ, उस मिट्टी की तरफ जिस पर हम चलते हैं, जिससे हमारा खाना उगता है और जो हमारी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक बुनियाद है। कभी सोचा है कि ये मिट्टी असल में है क्या? क्या ये बस धूल और पत्थर का ढेर है या इसमें कोई गहरा राज छुपा है? कुरान की आयत जो सूरह यासीन से है, आज की हमारी पूरी बातचीत का समझिए मरकज है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मिट्टी की अपनी कहानी। ये समझना कि ये बेजान दिखने वाली चीज पत्थरों से जिंदगी देने वाली नेमत तक का सफर कैसे तय करती है। देखिए, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं हजारों बल्कि लाखों सालों के एक लंबे सफर की। सब कुछ शुरू होता है बड़ी बड़ी सख्त चट्टानों से। फिर वक्त गुजरता है, बारिश, धूप, हवा, ये सब मिलकर इन चट्टानों को तोड़ते रहते हैं। और फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों में मरे हुए पौधों और जानवरों के हिस्से मिल जाते हैं। और तब जाकर बनती है वो उपजाऊ, जिंदगी देने वाली मिट्टी जिसे हम जानते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहीं कपास के लिए एकदम सही काली मिट्टी है, तो कहीं गेहूं और चावल के लिए लाल मिट्टी। हर मिट्टी को एक खास मकसद के लिए, एक खास तरह की फसल के लिए मानो डिजाइन किया गया हो। तो यहां एक सवाल तो उठता ही है कि ये सब तय किसने किया? किसने हर मिट्टी को उसकी खासियत दी और उसे ठीक उसी जगह पर रखा जहां उसकी जरूरत थी? क्या ये सब बस यूं ही अपने आप हो गया? अब जरा और गहराई में उतरते हैं। जो मिट्टी हमें ऊपर से इतनी शांत और बेजान दिखती है ना, उसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया आबाद है। एक ऐसी दुनिया जो हमें अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देती। सोचकर देखिए, अगर हम सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथ में उठाएं, तो उस एक मुट्ठी में करोड़ों, जी हां, करोड़ों जिंदा मखलूकात मौजूद हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। ये करोड़ों मखलूकात हैं जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। इनको हम मिट्टी के अदृश्य मजदूर भी कह सकते हैं। इनका एक ही काम है, मरे हुए पत्तों, पौधों और जानवरों को तोड़कर वापस मिट्टी का हिस्सा बना देना, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इनके बिना हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। जरा सोचिए, इन नन्हे नन्हे आंखों से न दिखने वाले जीवाणुओं को ये इतना जरूरी काम किसने सिखाया? क्या इन्होंने खुद से तय कर लिया कि चलो मिलकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, या ये किसी बहुत बड़ी हिकमत का हिस्सा है? इस अदृश्य दुनिया में एक और हीरो है जिसे हम देख सकते हैं, केंचुआ। इसे यूं ही नहीं, किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। इसकी वजह बहुत गहरी है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये दिखाता है कि केंचुए मिट्टी के लिए कितने जरूरी हैं। वो मिट्टी में सुरंगें बनाकर उसे हवादार बनाते हैं और उसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देते हैं। स्टडीज बताती हैं कि केंचुओं की मौजूदगी मिट्टी की क्वालिटी को 5 गुना तक बेहतर कर सकती है। 5 गुना! ये जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मिट्टी की दुनिया को तो हमने थोड़ा समझा। अब उस चमत्कार को देखते हैं जो इसी मिट्टी में होता है, यानी एक छोटे से बेजान से दिखने वाले बीज से एक विशाल फलते फूलते पेड़ तक का सफर। ये सवाल वाकई हैरान करने वाला है ना? एक नन्हे से बीज के अंदर एक पूरे पेड़ का नक्शा, उसकी जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ते, फल, ये सब कुछ कैसे समाया होता है? और उसे ये कैसे पता चलता है कि अब उसे उगना है? इसका जवाब कुरान हमें सूरह अल-अनाम में देता है। अल्लाह खुद को फालिकुल हब्बे वन नवा कहता है, यानी दाने और गुठली को फाड़ने वाला। वही है जो इस मुर्दा से दिखने वाले बीज के अंदर से जिंदगी को बाहर निकालता है। चलिए अब एक और हैरत अंगेज निशानी देखते हैं। ये एक ऐसी निशानी है जो हमारे रोज के तजुर्बे में शामिल है, लेकिन हम शायद ही इस पर कभी उस तरह से गौर करते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक ही खेत है, एक ही तरह की मिट्टी है, एक ही आसमान से पानी बरस रहा है और एक ही सूरज की धूप मिल रही है, लेकिन उसी मिट्टी और पानी से सेब मीठा उग रहा है, नींबू खट्टा, मिर्च तीखी और करेला कड़वा। ये आखिर मुमकिन कैसे है? कुरान सूरह अर-राद में ठीक यही बात कहता है कि ये उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। एक ही सोर्स से इतनी अलग अलग चीजें निकलना, ये किसी महान प्लानर की तरफ ही तो इशारा करता है।
और अब हम अपनी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि इस मिट्टी का हमसे क्या रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमारी पैदाइश से शुरू होकर हमारी मौत और उसके बाद तक फैला हुआ है। सूरह ताहा की ये आयत इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा कर देती है। हमारी शुरुआत मिट्टी से हुई, हमारी वापसी भी मिट्टी में ही होगी और हमें दोबारा उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। ये 3 हिस्सों का सफर हमें बार बार याद दिलाता है कि हम इस जमीन से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आज तो साइंस भी ये मानती है कि हमारे जिस्म में जो तत्व पाए जाते हैं वो सब के सब मिट्टी में भी मौजूद हैं। हम सचमुच मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही लौट जाते हैं। तो जो बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी कि कैसे बारिश एक मुर्दा सूखी जमीन में जान डाल देती है, बस वही हमारी आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह हमें हर साल हर बारिश के मौसम में अपनी आंखों के सामने दिखाता है कि वो मुर्दा को कैसे जिंदा करता है। तो फिर जो लोग मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर शक करते हैं, उनके लिए इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? अगर वो ज़ात एक सूखी बंजर ज़मीन को हरा भरा कर सकती है, तो हमारे बेजान जिस्मों को दोबारा जिंदगी देना उसके लिए कितना आसान होगा।